के साथ गणेश पंडाल से पथराव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। पथराव करने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण पर चलेंगे बुलडोजर, ये प्रशासन की ओर से कहा गया है। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे में पथराव के बाद तनाव का माहौल हो गया था। जहाजपुर के बाद अब भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। उपनगर सांगानेर की पुलिस चौकी पर हजारों लोगों ने किया है प्रदर्शन। कार्रवाई नहीं होने पर रात 11 बजे पुलिस चौकी के बाहर जमा हुए हैं गांव के लोग। तो पूरा मामला भी जान लीजिए। दरअसल भीलवाड़ा के जहाजपुर और उपनगर सांगानेर में पथराव की घटना हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी से लोग नाराज हुए। उपनगर सांगानेर की पुलिस चौकी के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। पथराव करने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण पर चलाया जाएगा बुलडोजर, ये कह रहा है प्रशासन। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है प्रशासन, ये साफ कर दिया गया है। तो पथराव की जो घटना सामने आई उसके बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन कह रहा है कि अब जो आरोपी हैं बुलडोजर एक्शन की तैयारी में प्रशासन नजर आ रहा है। इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए नवीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नवीन, किस रूप में मामला भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बुलडोजर एक्शन की तैयारी यहाँ पर करती हुई प्रशासन नजर आ रहा है, क्या कहा है और पुलिस की टीम की ओर से और इस मामले में? देखिए मनी, ये आप दो मामले हैं। एक तो छापरा जिले के जाजपुर कस्बे का मामला है, जिसमें राम रेवाड़ी जलजूल एकादशी जब निकल रही थी उस दौरान जो पथराव हुआ था, उसके बाद में लगातार 24 घंटे तक आंदोलन चल रहा था। खुद विधायक धरने पे बैठे हुए थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। अब इस बारे में बीती रात को करीब 12 बजे के आसपास बड़ा समझौता हो गया दोनों पक्षों के बीच में, आंदोलनकारियों और जो प्रशासन है उसके बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत ये बात तय हुई है कि आने वाले 3 दिनों में सारे जितने भी अपराधी है उनकी धरपकड़ हो जाएगी। अभी तक बता दूं 50 लोगों की गिरफ्तारी इसमें बता चुका है प्रशासन। 50 लोगों को हिरासत में लेने की बात बता चुका है, जिसमें 2 दर्जन के आसपास की गिरफ्तारी बता दी है। और 1 दर्जन से अधिक ऐसे अवैध निर्माण थे जिनके ऊपर जिसके लिए कहा जा रहा था कि पत्थरबाजों के अवैध निर्माण थे, उनको तोड़ दिया गया है नगर पालिका प्रशासन द्वारा। और बीती रात को भी जो समझौता हुआ उसमें तय हुआ कि जितने भी अवैध निर्माण पत्थरबाजों ने कर रखे हैं वहां पर जाजपुर कस्बे में, उनको जल्दी से जल्दी हटाया जाएगा। पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त ये थी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी। इस पर प्रशासन ने लिख के दिया है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी तुरंत प्रभाव से। एक जाजपुर में और बड़ा विषय ये था कि जिन जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे, इसके अलावा जिस भवन से पत्थरबाजी हुई थी उसके खिलाफ एक्शन क्या लेती प्रशासन और सरकार, उसके लिए भी 3 दिन का समय प्रशासन को दिया गया है। इसी बात पर समझौता हुआ रात को, और रात को जो धरना है वो समाप्त हुआ है। 72 घंटे का समय दिया गया है प्रशासन को अब अग्रिम कार्रवाई के लिए, अग्नि कार्रवाई के लिए। विधायक गोपीचंद मीणा भी वहां पर धरने पर 24 घंटे से बैठे हुए थे, वो भी भजन कीर्तन कर रहे थे आंदोलनकारियों के बीच में बैठ के। उन्होंने रात को इस बात की जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में एक तरह से जिस तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल में इस मामले का हल निकला है। और अभी तक जो सबसे बड़ी बात है, प्राचीन मंदिर है पीताम्बराय भगवान का, उसका बेवाण अभी भी जो जलजूलन एकादशी पे अपने विग्रह के साथ में जब वो वहां से रवाना हुआ था, भगवान की रवानगी जो बेवाण और जुलूस रवाना हुआ था, वो अभी भी उसी स्थान पे विराजमान है जिस स्थान पे पथराव हुआ था। ग्रामीण अड़े हुए हैं अभी भी एक बात को लेकर कि जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होगी भगवान यही विराजे रहेंगे, भगवान का भोग यही लगाया जाएगा, भगवान का शयन यही कराया जाएगा, भगवान की सारी सेवा पूजा यही की जाएगी। ये भी एक वहां पर जो मकान है उस मकान में भगवान का बेवाण विराजमान है। दूसरा विषय बताया आपने उपनगर सांगानेर का। उपनगर सांगानेर में 2 दिन पूर्व गणेश पंडाल पे पथराव करने का आरोप हिंदू संगठनों ने और गणेश पंडाल में लगे हुए समाज सेवियों ने लगाया था। इस बात को लेकर 2 दिन से गहमा गहमी चल रही थी। प्रशासन ने जो पुलिस अधीक्षक है राजन दुष्यंत, उन्होंने स्पेशल रूप से एक टीम बनाई थी। सदर के जो डिप्टी हैं श्याम सुंदर विष्णु, उनके नेतृत्व में धरपकड़ की लिए, मगर अभी तक पुलिस को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी के चलते रात को 11 बजे के आसपास उपनगर सांगानेर की जो पुलिस चौकी है वहां पर हजारों लोग जमा हो गए। उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, धरने पे बैठे। बाद में जब कोई बात बनती नहीं दिखी तो आज ये निर्णय लिया गया कि सांगानेर उपनगर जो है उसके बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। और एक जो सबसे बड़ा अपडेट माफी चाहूंगा भूल गया, वो जहाजपुर कस्बे का ये है कि जहाजपुर कस्बे का जो 12 वफात का जुलूस निकलना था, उसकी जो सहमति सरकार ने प्रशासन ने दे रखी थी, उसकी सहमति पर वो निरस्त कर दिया है। और जो अनुमति दे रखी थी सदर को 12 वफात का जुलूस निकालने की, उसकी जो इजाजत है या जिसको कह सकते हो उसकी स्वीकृति को खारिज कर दिया है।
मनी। आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ नवीन जोशी कि आप, क्योंकि बुलडोज़र एक्शन की तैयारी में प्रशासन नज़र आ रहा है, ये कब से शुरू होगा, इसको लेकर क्या कह रहा है प्रशासन? और क्योंकि लगातार जो लोग हैं आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, इसमें न्याय की मांग कर रहे हैं इसमें, तो अब किस रूप में ये जो मामला बढ़ रहा है, प्रशासन की ओर से बुलडोज़र एक्शन की तैयारी नज़र आ रही है, इस पर जो लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, रात को एक प्रदर्शन जाजपुर वाला खत्म हो गया। जाजपुर में सहमति बन गई है, जो 6 मांगे थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए। आगे की अपडेट भी आप दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।